हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न स्पोकन कॉन्सेप्ट। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जितनी भी रिपीटेड वोकेबलरी है जो कि बार बार एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो अगर आप उनको एक बार पढ़ लोगे तो मतलब है कि आपको जब भी कभी ये रिपीट होगी तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। प्लस हम आज न्यू वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। पर इस वीडियो की खासियत क्या है कि जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे ए लेटर से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मेक श्योर करें कि आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि जितने भी वर्ड्स हैं आपके ए से जो स्टार्ट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाए। आज तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, रेडली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। इसका मतलब है कि जो इंसान आपकी हर चीज़ मान ले, हर सजेशन मान ले। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, एमनेबल। जो बाकी के भी ऑप्शन है वो भी अपने आप में एक एक वन वर्ड है। जैसे एब्रेशन, एब्रेशन क्या होता है? डिफिशन फ्रॉम द राइट कोर्स, मतलब असामान्य से चीज़ करना। एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस क्या होता है? वो इंसान जो अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वली यूज़ कर सके। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट क्या होता है? ऐसा इंसान जिसको लॉज एंड गवर्नमेंट लगता है कि नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। सेकेंड एमसीक्यू है फेयर ऑफ ग्रेट हाइट्स, मतलब जिसको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता हो। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, एक्रोफोबिया। अब ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का होता है फेयर ऑफ पेन। और सेकंड ऑप्शन है अमेक्सोफोबिया। अमेक्सोफोबिया होता है फेयर ऑफ राइडिंग इन कार्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है एगनी। एगनी होता है सफरिंग, मेंटल सफरिंग, पेन या कष्ट, उसको बोलते हैं एगनी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो हमारा थर्ड एमसीक्यू है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, मतलब ऐसा स्कूल और कॉलेज जिसमें आप पहले पढ़ चुके हों उसको क्या बोलते हैं? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, एल्मा मैटर। अब हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 2, एलुमनस। एलुमनस क्या होता है? फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मतलब पूर्व छात्र। एंशंट, एंशंट तो पता ही आप सबको, वो क्या होता है? पुराना, ओल्ड। एडोनिस, एडोनिस का होता है एक्सट्रीमली यंग मैन, मतलब कि नौजवान। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब हम अगले नेक्स्ट एमसीक्यू पर। हमारा फोर्थ एमसीक्यू है पार्टनर इन क्राइम, मतलब ऐसा इंसान जो आपका गलत कामों में साथ दे उसको बोलते हैं पार्टनर इन क्राइम। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एकम्प्लिस। अब हम पहले ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। जैसे एक्रोबैट, एक्रोबैट क्या होता है? वन हु परफॉर्म स्टेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, मतलब कलाबाज। एडिक्ट, एडिक्ट क्या होता है? जब हम फिजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी हार्मफुल चीज़ पे, उसको बोलते हैं एडिक्ट। एब्डिकेट, एब्डिकेट होता है अपना पद त्याग देना, मतलब एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन इज नोन एज एब्डिकेट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। फिफ्थ एमसीक्यू है पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, मतलब ऐसा इंसान जो रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम को आगे आगे प्रेजेंट करे उसको क्या बोलते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, एंकर। ऑप्शन नंबर 2 क्या? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या होता है? ऐसा इंसान जो अकाउंट्स की देखरेख करे उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। थर्ड ऑप्शन है एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, माने कि दूत। एजेंडा, एजेंडा क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मतलब कि एक कार्यसूची जो आपको मीटिंग में प्रेजेंट करनी है उसको बोलते हैं हम एजेंडा। सिक्स्थ एमसीक्यू है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब भूल जाने की बीमारी। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, एमनेशिया। फर्स्ट ऑप्शन है एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट क्या होता है? बोला ऐसा मेडिकल पर्सन जो हमें ड्रग्स देता है ड्यूरिंग सर्जरी ताकि हमें पेन ना हो। जैसे हमने सुना होगा वो ड्रग का नाम है एनेस्थीसिया, देते हैं ना ताकि हमें वहाँ पे पेन ना हो। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होता है? ऐसा क्रिएचर जो कि पानी में भी रह सके और धरती पे भी रह सके। फोर्थ ऑप्शन है अनाटमी। अनाटमी क्या होता है? जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का उसको बोलते हैं अनाटमी। एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या होता है? पीरियड बिटवीन अवर प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड इज नोन एज adolescence. Seventh MCQ is an allowance made to wife by her husband when they are legally separated, मतलब ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि हस्बैंड वाइफ को दे देता है जब उनका डाइवोर्स हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, एलिमनी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट होता है बहुत गुड और बैड फीलिंग रखना। एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस होता है मतलब एक वर्ड के या एक लाइन के एक से ज़्यादा मतलब हो, जैसे कि अनेकार्थी, तो उसको बोलते हैं एम्बिग्यूस। एमनेस्टी, एमनेस्टी होती है ऑफिशियल पार्डन, मतलब कि राज क्षमा। एमोरल, एमोरल होता है कुछ भी मॉरली रूल्स फॉलो नहीं करना, उस चीज़ को बोलते हैं एमोरल। अब जो जितने वर्ड्स हैं जैसे एम्बिवेलेंट हो गया, एम्बिगस हो गया, एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया, जैसे जैसे मैंने वर्ड्स कराया है, कम्प्लीस हो गया, एडोलसेंस हो गया, फिर उसके बाद एब्डिकेट हो गया, ये कम से कम 7-7 8-8 बार आए हैं एग्जाम्स में।
तो अगर इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लोगे तो ये आपके जब भी फिर से एग्ज़ाम में रिपीट होंगे तो आप इनको क्लियर कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखो और अच्छे से समझो इस चीज़ को। हमारा 8th MCQ है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब बहुत ज़्यादा घृणा रखना, किसी के लिए नफरत करना। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5 एनिमोसिटी। अब हमारा पहला ऑप्शन है अपेथेटिक। अपेथेटिक होता है कोई इंटरेस्ट या कोई कंसर्न नहीं दिखाना, उस चीज़ को बोलते हैं एपेथेटिक। सेकंड ऑप्शन है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता है बिल्कुल ऑपोजिट चलना किसी चीज़ के। थर्ड ऑप्शन है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है? ऐसा इंसान जो आप रखते हो कि ताकि आपका झगड़ा खत्म हो जाए, वन हु सेटल्स डिस्प्यूट्स इज नोन एज आर्बिट्रेटर। एनाइलेट। एनाइलेट का क्या मतलब होता है? एनाइलेट होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से तबाह कर देना। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। 9th MCQ है प्लेस वेयर गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आर्चीव्स। सेकेंड ऑप्शन है अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शॉकिंग होना। थर्ड ऑप्शन है अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की वर्थ को, उसकी कीमत को इवेल्युएट करते हैं, उसको बोलते हैं अप्रेजल। फोर्थ ऑप्शन है अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है? मतलब एक ऐसी पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका में जिसपे कि ये गोरा है ये काला है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो उसको बोलते हैं अपार्थाइड। फिफ्थ ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे 10th MCQ की तरफ। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट एंड बिलीव्स। मतलब ऐसी स्टडी जहाँ पे ह्यूमंस के ओरिजिन डेवलपमेंट उनके बिलीव्स के बारे में पढ़े तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एंथ्रोपोलॉजी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन क्या होता है? जो पुरानी एंटीक चीज़ों के बारे में पढ़ता है उसको बोलते हैं एंटीक्वेरियन। सेकेंड ऑप्शन है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स इज नोन एज एंथोलॉजी। फोर्थ ऑप्शन है आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी क्या होता है? जब हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं पर हम वहाँ पे कोई एक साइट ढूंढते हैं और वहाँ पे हम डिग करते हैं, खोदते हैं, तो वहाँ से हम कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो अगर जब हम उनको स्टडी करके ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जाने तो उसको बोलते हैं आर्कोलॉजी। और ऐसा इंसान जो आर्कोलॉजी से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। 11th MCQ इज बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर। मतलब पानी के डर को हम क्या बोलते हैं? तो पानी के डर को बोलते हैं एक्वाफोबिया। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 एक्वाफोबिया। हमारा पहला ऑप्शन है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? जहाँ पे हम मछलियों या वाटर प्लांट्स को रखते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। थर्ड ऑप्शन है एरेबल। एरेबल क्या होता है? मतलब ऐसी लैंड जो सुटेबल हो कि हम वहाँ पे जाके क्रॉप्स उगा सकें, तो उसको बोलते हैं एरेबल। फोर्थ ऑप्शन है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है? अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जहाँ पे आगे पीछे बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हों, तो उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। फिफ्थ ऑप्शन है आर्ट्सन फोबिया। आर्ट्सन फोबिया क्या होता है? आग के डर को क्या बोलते हैं हम? आर्ट्सन फोबिया। 12th MCQ है ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। मतलब जब आपकी बहुत ज़्यादा चाह हो कि अब अपना वेट कम करो और आप भोजन त्याग दो, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एंड्रोक्सिया। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। सेकेंड ऑप्शन है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट क्या होता है? अ सेट ऑफ रूम्स इन अ बिल्डिंग इज नोन एज अपार्टमेंट। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अपायरी। अपायरी एक ऐसी जगह जहाँ पे बीज को रखा जाता है। फिफ्थ ऑप्शन है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? मतलब ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम जहाँ पे हमें बोलने में दिक्कत हो, तो उसको बोलते हैं अफेजिया। 13th MCQ है प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटेड फॉर कंजप्शन एज फूड। इसका मतलब है कसाई खाना। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एबेटॉयर। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अबॉट। अबॉट क्या होता है? किसी मोनेस्ट्री का हेड। सेकंड ऑप्शन है अबॉलिश। अबॉलिश क्या होता है? जब हम किसी प्रथा या किसी सिस्टम को समाप्त कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अबॉलिश। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एसेलेट। एसेलेट क्या होता है? अपनी स्पीड को बढ़ाना। फिफ्थ ऑप्शन है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन क्या होता है? शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। 14th MCQ है स्टडी ऑफ साउंड। तो स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज व्हाट? तो स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज एकॉस्टिक्स। तो हमारा राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 एकॉस्टिक्स। हमारा पहला ऑप्शन है अब्सर्ड। अब्सर्ड क्या होता है? इलॉजिकल और रिडिकुलस, मतलब बेतुका सा। एडहेयर। एडहेयर क्या होता है? बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, मतलब कि पालन करना। फोर्थ ऑप्शन है एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है? जो आपके फेवर में कुछ चीज़ें रखता है, तो उसको बोलते हैं हम एडवोकेट। एक्विट। एक्विट क्या होता है? टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम।
मतलब ऐसा कोर्ट में घोषित कर देना कि आपने कोई क्राइम ना किया हो, तो उसको बोलते हैं एक्यूट। हिंदी में इसका मतलब होता है बरी करना। 15th MCQ is a word formed from the first letters of the words that make up the name of the something। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एक्रोनिम। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्रोनिम होता क्या। जैसे वर्ड है हमारे पास नासा, तो एन से क्या होता है नेशनल, ए से क्या होता है एरोनॉटिक्स, फिर उसके बाद एस से क्या होता है स्पेस, फिर ए से क्या होता है एसोसिएशन। तो जब हर एक लेटर से एक नया नया वर्ड बन जाए तो उसको बोलते हैं एक्रोनिम। तो हम अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है एरियल। एरियल क्या होता है ग्रोइंग और लिविंग इन एयर। एक्ट, एक्ट क्या होता है टू डू समथिंग और टू परफॉर्म समथिंग इन अ प्ले, तो उसको बोलते हैं हम एक्ट। फोर्थ ऑप्शन है अल्पिनिज्म। अल्पिनिज्म क्या होता है माउंटेन क्लाइंबिंग। फिफ्थ ऑप्शन इज एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस। मतलब कोई इंसान जो जल्दी से अपने डिसीजन ले ले और अच्छी जजमेंट्स करे, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम एक्यूमेन। हिंदी में इसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। 16th MCQ is concerned with the beauty or the appreciation of beauty। मतलब ऐसी चीज़ जो कि सुंदरता से रिलेटेड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एस्थेटिक। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है जो हाइट अबव द सी लेवल इज नोन एज ऑल्टीट्यूड। सेकंड ऑप्शन इज ऑल्टर। ऑल्टर क्या होता है मतलब ऐसा टेबल या रेस सरफेस जहाँ पे ऑफरिंग्स दी जाए, मतलब जहाँ पे बलियाँ दी जाए, तो उसको बोलते हैं ऑल्टर। फोर्थ ऑप्शन इज अनाइल। अनाइल क्या होता है लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, मतलब एक कमज़ोर बूढ़ी महिला की तरह। फिफ्थ ऑप्शन इज एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है कमिसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर इज नोन एज एलिटरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। सपोज आप पे एक लाइन है, तो उस लाइन का हर एक वर्ड सपोज एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे सी से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एलिटरेशन। 17th MCQ is someone who makes charitable donations intended to increase human well-being। मतलब ऐसा इंसान जो चैरिटेबल डोनेशंस करता रहे ह्यूमन के वेलबींग के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 एल्ट्रिस्ट। और ये कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है बार बार एंट्रेंस एग्जाम्स में, एल्ट्रिस्ट एक सिंगल वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज एम्प्यूटी। एम्प्यूटी क्या होता है ऐसा इंसान जिसके एक या एक से ज़्यादा लिम्स रिमूव्ड हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकलांग। सेकेंड ऑप्शन इज एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब लुक फॉरवर्ड टू, हिंदी में बोलते हैं आशा रखना। थर्ड ऑप्शन इज एनिक्डोट। एनिक्डोट क्या होता है शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट। मतलब शॉर्ट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रियल पर्सन या एक रियल इवेंट के बारे में, उसको बोलते हैं हम एनिक्डोट। फिफ्थ ऑप्शन इज एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है कि ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने मज़े के लिए खेलता हो, उसको प्रोफेशनली इतना पता ना हो, तो जस्ट एज फॉर हिज और हर प्लेजर वो खेलता हो, तो उसको बोलते हैं एमेच्योर। 18th MCQ is a story or play in which each character is a symbol representing an idea, quality such as truth, evil, death, etc। मतलब एक ऐसी स्टोरी और प्ले जिसमें आपका हर एक करेक्टर एक क्वालिटी या कोई आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे सच्चाई, डेथ वगैरह। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एलेगरी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एलियन। एलियन का होता है पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, मतलब कि अजनबी। सेकेंड ऑप्शन है एंटीपैथी। एंटीपैथी का होता है बहुत ज़्यादा ग्रीन होना दो इंसानों के बीच, उसको बोलते हैं एंटीपैथी। फोर्थ ऑप्शन इज अपैथी। अपैथी का होता है कोई इंटरेस्ट या कोई कंसर्न नहीं दिखाना, उसको बोलते हैं अपैथी। फिफ्थ ऑप्शन इज अपोस्टेसी। अपोस्टेसी क्या होता है द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीव्स और ए कॉज। मतलब जब आप एक रिलीजियस बिलीफ या जो आपका पॉलिटिकल पार्टी का उसकी तरफ कोई बिलीफ है उसको आप डिसकंटिन्यू कर दो, तो उसको बोलते हैं अपोस्टेसी। 19th MCQ is one who denies oneself ordinary bodily pleasures। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5 ascetic। इसका मतलब होता है तपस्वी। तो हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अपोस्टल। अपोस्टल होता है पाइनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब कि एक प्रचारक जो एक रिलीजियस बिलीफ को स्प्रेड करे, तो उसको बोलते हैं अपोस्टल। सेकेंड ऑप्शन इज एपर्टेन। एपर्टेन होता है बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, मतलब किसी चीज़ से हम संबंध रखना। थर्ड ऑप्शन इज अप्रिशिएट। अप्रिशिएट होता है टू राइज इन वैल्यू, मतलब मूल्य अंकन करना। फोर्थ ऑप्शन इज एक्वेटिक। एक्वेटिक होता है ग्रोइंग और लिविंग और नियर वाटर और इन वाटर। अब आप सोच रहे होगे इन वर्ड्स को याद कैसे करें, तो ये मोस्ट प्रोबेबल चीज़ है कि आप इन वर्ड्स को बार बार रिवाइज करें। अगर आपको नहीं समझ आ रही एक से ज़्यादा बार पढ़ें।
अगर ये चीज़ भी नहीं हो रही है तो एक काम करो, आप किसी को समझाना स्टार्ट करो, या अपने घर में जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स रखते हैं वो किसी बच्चे का नाम रख दो, किसी अपने दोस्त का नाम रख दो। तो जब आप बार बार इन वर्ड्स को रिपीट करेंगे, या जो अपने डेली वर्ड्स हैं उनकी जगह ये वाले वर्ड्स लाओ, तो जितनी बार आप इनको देखोगे या आगे पीछे अपने दिमाग में रखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और आप चाहते हो कि अगर कोई ट्रिक बना कर दूँ मैं इन वर्ड्स को याद करने के लिए, तो मैंने ट्रिक्स भी बनाई हैं, उन वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इन वर्ड्स को याद करने के लिए ट्रिक्स भी है, तो आप उन वीडियोस को देख के ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ। 20th MCQ is a military structure where arms and ammunition and another military equipments are stored and training is given in the use of arms। मतलब ऐसा मिलिट्री स्ट्रक्चर जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए या आर्म्स और जितना म्यूनिशन है वो स्टोर किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, आर्सनल। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज आर्सन। आर्सनल क्या होता है? इंटेंशनली सेटिंग फायर टू अ डैमेज थिंग, मतलब कि आग लगाना। थर्ड ऑप्शन है एस्क्राइब। एस्क्राइब का होता है रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, मतलब कि श्रेय देना। एस्केंस। एस्केंस का होता है नेशंस दैट डोंट ट्रस्ट ईच अदर, मतलब कि संदेह करना। फिफ्थ ऑप्शन इज असेंट। असेंट क्या होता है? टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट और ए आइडिया, मतलब किसी रिक्वेस्ट या आइडिया के लिए मान जाना, तो उसको बोलते हैं हम असेंट। 21st MCQ is a hospital where people who are mentally ill could be cared for often for a long time। मतलब एक ऐसी जगह या हॉस्पिटल जहाँ पे जो इंसान थोड़े मेंटली इल होते हैं उनको रखा जाता है और उनकी केयर की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 5, असाइलम। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑडिबल। ऑडिबल क्या होता है? जिस चीज़ को हम इजीली सुन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? जो हमारा फ्यूचर बताता है स्टार्स वगैरह को देख के। थर्ड ऑप्शन इज एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस। फोर्थ ऑप्शन इज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है? वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। 22nd MCQ इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ। मतलब ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ के बारे में एक किताब लिखे वो भी खुद, तो उसको क्या बोलते हैं? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ऑटोबायोग्राफी। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या होता है? जब गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, मतलब जब हम अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। सेकेंड ऑप्शन इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन, मून एंड स्टार्स। फोर्थ ऑप्शन इज ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट क्या होता है? एक ऐसा रूलर जिसके पास कंप्लीट पावर हो, हिंदी में इसको बोलते हैं तानाशाह। ऑटोक्रेट से हम एक और वर्ड याद कर सकते हैं, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे के पास पावर हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और यहाँ से हम एक और वर्ड याद रख सकते हैं, दैट इज़ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है? सेल्फ रूल, मतलब खुद का रूल, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। फिफ्थ ऑप्शन इज एथीस्ट। एथीस्ट क्या होता है? ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एथीस्ट। The third MCQ is an official examination of a dead body by a doctor in order to discover the cause of death। मतलब जब एक डॉक्टर एक डेड बॉडी को अच्छे तरीके से एग्जामिन करता है ताकि वो जान सके कि जो ये मर रहा है किस वजह से मर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, अटॉप्सी। अब हम बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एविसाइड। एविसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ बर्ड्स। एवेरी। एवेरी क्या होता है? मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को हम रखते हैं। एक्जियम। एक्जियम क्या होता है? अ रूल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, मतलब कि सिद्धांत। फिफ्थ ऑप्शन इज एविडिटी। एविडिटी क्या होता है? कीन इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, इसका मतलब होता है उत्सुकता। 24th MCQ इज अनसेटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ, मतलब बहुत ज़्यादा लालच होना। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, एवरिस। सेकेंड ऑप्शन इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है? समथिंग दैट इज जेन्युइन। ऑडिटोरियम क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑडिटोरियम। फोर्थ ऑप्शन इज ऑडिटर। ऑडिटर क्या होता है? समवन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। फिफ्थ ऑप्शन इज एवेंट ग्रेड। एवेंट ग्रेड क्या होता है? द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज द बीइंग मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, दैट इज नोन एज एवेंट ग्रेड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े अबाउट 130 प्लस वर्ड्स जो कि बार बार डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, प्लस हमने न्यू वर्ड्स भी पढ़े। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ऐसे कंटेंट के लिए, प्लस एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस बनाने के लिए। प्लस ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैंने इन वर्ड्स को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी बनाई हैं, उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उन वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।